कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लौह कलम तेरे हैं। आदाब नाजरीन, मैं हाफिज़ नियामत कुरैशी, आप देख रहे हैं प्रहारी मुंबई। इस वक्त मैं मछली शहर नगर के शाही ईदगाह पर मैं मौजूद हूँ। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ईदगाह जो है बहुत ही कदीम है और इस ईदगाह की आज जो है फ़र्श का काम जो है शुरू हो गया है, जो कि जनाब शमसुल इस्लाम सीरत कमेटी के सदर ने इसकी पहल की है और लोगों से ताउन की अपील की, मदद की, इमदाद के लिए अपील की और लोगों ने, नगर के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और बैरून ममालिक के लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जो है आज जो है फ़र्श का काम जो है शुरू हो गया, जिसकी इब्तिदा जो है जनाब मौलाना अबुल कलाम साहब शहर इमाम साहब ने पटिया रखकर शुरुआत की और दुआ की। आइए हम कुछ ख़ास बातचीत जानना चाहेंगे जनाब शमसुल इस्लाम साहब से। सर बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है आपका हमारे चैनल में। अस्सलाम वालेकुम। सर क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है कि गुज़िश्ता साल रमज़ान के महीने में जो हम लोग यहाँ आए ईदगाह का मरम्मत कराने के लिए, तो मैं बैठा हुआ तो मुझे ख़याल आया कि जिस पे हम सजदा करते हैं ईदगाह पर, साल में 2 बार आते हैं, ये प्लास्टर पहले लगा हुआ सही था लेकिन ख़राब हो गया है। तो कुछ लोगों ने हमने बात किया तो लोगों ने कहा इसका फ़र्श का काम होना चाहिए। तो हमने मोबाइल ग्रुप पर डाला तो लोगों ने ताउन किया हमारे उससे। किसी वजह से हम काम नहीं लगा पाए और काम अगर लगा होता तो इंशाल्लाह अगले साल ईद में ही मुकम्मल हो गया होता, लेकिन कुछ मजबूरियां थी और कुछ मेरी कोताही भी थी, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूं। अल्लाह के फजल करम से फिर ये काम जो है शुरू हुआ है, जिसमें पत्थर बिछाने का काम है। सर कौन सा पत्थर लगाया जा रहा है फर्श में, इस पे बताइए थोड़ा सा। ये जो कटिंग वाला पत्थर आता है, चिकना पत्थर, 4 फुट लंबा और 14 इंच चौड़ा, ये पत्थर बिछेगा। और इसमें पत्थर बिछने में और नीचे जो है वो गंगा का बालू इलाहाबाद का और 1-10 का मसाला बना करके उसको जो है बिछाया जाएगा, ताकि वो खिसक ना पाए और वो हमेशा के लिए मजबूत हो जाए। और बीच में जो गैप दिया जाएगा उसमें केमिकल आता है, उसको बिछाया जाएगा ताकि कभी फिर घास और वगैरह जो है ना उगने पाए और ये हमारा मजबूत हो। अभी मेरे पास 1,70,000 रुपया था, मैंने उसका सामान मंगा लिया, 715 पटिया, 1 ट्रक बालू और लेबर अभी गड्ढा हुआ था उसमें हमने 5 दिन काम लगवाया। अब आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि अभी लगभग 1200 पटिया और चाहिए। 10,000 स्क्वायर फीट की हमारी ईदगाह है और एक पत्थर 117 से 20 रुपए का वो हमको मिलता है। तो अभी समझ लीजिए कि लगभग 1.5 लाख का पत्थर होगा और बाकी बालू भी घट सकता है, सीमेंट है, मजदूरी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं अपनी कौम के तमामी लोगों से, जिस तरीके से हर काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, वो मछली शहर की तमाम मस्जिदों की नई तामीर हुई है, तमाम जो है हमेशा से उनके ताउन से ही हम लोग ईदगाह का काम 14-15 साल से हम लोग ईदगाह कमेटी में हैं। 9 साल से मैं सदर सीरत कमेटी हूँ और इसमें जो भी काम होता है हमारे कस्बे के लोग, चाहे हमारे बाहर रहने वाले भाई हों, चाहे बॉम्बे में रहने वाले भाई हों, चाहे अहमदाबाद में रहने वाले भाई हों, हमारे कस्बे के लोग, सारे लोग जो है बढ़ चढ़ कर हमेशा हिस्सा लेते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस काम में भी वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और अभी लगभग 3 लाख रुपए का और खर्च है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, इस्तदुआ करता हूं, गुजारिश करता हूं कि अल्लाह के घर का काम हो रहा है और अल्लाह के घर का काम ये सदका जारिया है। एक बात मैं और कह देना चाहता हूं, मैं 9 साल सदर था, जितनी खुशी मुझे सीरत कमेटी के सदर होने के नाते जुलूस के दिन नहीं होती थी, उतनी जितनी खुशी आज मुझे है कि मैं एक काम कराने जा रहा हूं और अल्लाह के फजल करम से ये काम हो जाएगी, ये सदके जारिया। इसमें जो भी हजरात 1 पैसा देंगे, 2 पैसा देंगे, 10 रुपया देंगे, 100 रुपया देंगे, जो भी देंगे, ये सदके जारिया है। अपने वालिदैन के नाम से, अपने नाम से, अपनी औलाद के नाम से
आप उसमें ताउन करिए ज़्यादा से ज़्यादा और काम मुकम्मल हो जाए। क्या ताकि सदके का पैसा इसमें लगेगा? नहीं, सदके का पैसा नहीं लगेगा जी। सदके का पैसा नहीं, ये आप अपनी गाड़ी सदका ज़कात या फितरे का पैसा मस्जिद से नहीं है, आप अपनी गाड़ी कमाई से आपके पास जो भी हो इमदाद करिए, ताकि जो है इस साल ईद की नमाज जो है नए फर्श पर हम लोग सारे लोग पढ़ सकें इंशाअल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सीरत कमेटी के साबिक सदर इश्तियाक अहमद कल्लू खां। आज ईदगाह 400 साल पुराना हमारा ईदगाह ये तामीर हुआ था, हमारे बुजुर्गों ने किया था और एक नई सोच पैदा हुई मछली शहर के लोगों में और जिसकी रहनुमाई शमसुल इस्लाम साहब ने किया। और आज हम लोग इस बात की हम लोगों को खुशी है कि आज हम लोग यहाँ कस्बे के जितने भी ज़िम्मेदार लोग हैं इकट्ठा हुए हैं और शहर इमाम की मौजूदगी में अबुल कलाम साहब हमारे शहर इमाम हैं और अफजल इनाम साहब, हाफिज़ अफजल इनाम साहब पहाड़पुर के रहने वाले हैं, आपकी मौजूदगी में हाफिज़ नियामतुल्लाह कुरैशी साहब की मौजूदगी में और आरिफ अंसारी साहब की मौजूदगी में, इजहार खां की मौजूदगी में, सैफुल इस्लाम साहब की मौजूदगी में, हाजी बबलू साहब, सलाहुद्दीन साहब की मौजूदगी में और हमारे फारूक भाई हैं, जितने भी हमारे कस्बे के ज़िम्मेदार लोग हैं यहाँ सारे लोग मौजूद हैं। हमें इस बात की खुशी है कि आज ये जो पहल किया गया है, ये चूँकि हम लोग तो रहते थे शुरू से इसमें, लेकिन आज जो पहल हुई है इंशाअल्लाह ताला मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और कि यही कस्बे के लोग, उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इस काम को पूरा होने में कोई कमी नहीं आने पाएगी। और हम लोग ये एक तहैया कर चुके हैं कि इस तरीके का जो बुनियादी काम है उसको सारे लोग मिल करके कौम के लोगों के सामने झोली फैलाएंगे और इस काम को पूरा किया जाएगा। इसलिए कि आज यहाँ जो कदम पड़ा हुआ है, ऐसी ऐसी हस्तियाँ यहाँ मौजूद हैं, हाफिज कुरान की जहाँ कदम पड़ जाता है, जहाँ इमाम का कदम पड़ जाता है, अल्लाह ताला उसमें बरकत देता है। ये अल्लाह का घर है, अल्लाह ताला इसको बनवाएगा और यहाँ के सारे लोग और हमारे जितने भाई बाहर रोजी से हैं, मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़ करके ताउन कीजिए ताकि ईद की नमाज में जब लोग यहाँ के शहर के जितने भी मुसलमाना ने कस्बा मछली शहर देहात से आने वाले लोग जब यहाँ इकट्ठा होंगे तो देखेंगे कि हाँ ये मुसलमानों का जज्बा है और ये लोग इस काम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए हैं। तो मैं फिर एक बार शमसुल इस्लाम साहब को मुबारकबाद देता हूं कि आप एज ए सीरत कमेटी के सदर होने की हैसियत से आपने जिस काम को अंजाम दिया है, अल्लाह आपको हयात दे और पूरे कस्बे के लोगों को आपकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं और आपके जज्बे को सलाम करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। क्या अपील करना चाहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने कस्बे के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि ये एक बुनियादी काम है, इसमें बढ़ चढ़ कर के लोग हिस्सा लें ताकि ये काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। और बहुत सारे काम हैं ईदगाह में, इंशाअल्लाह आगे आप लोग अगर इसी तरीके से ताउन करते रहेंगे तो बाउंड्री का काम है, मर मुकदमा है, जो भी है वो सब ख़त्म हो करके ईदगाह एक तरीके से हमारी मुस्तहकम हो जाए ताकि आने वाली नस्लें कम से कम हमको याद करेंगी कि इन लोगों ने ईदगाह को अलग करके बिल्कुल सही ढंग से बनवा दिया है कि कोई तनाज़ा अब इसमें बाकी न रह जाए। इंशाअल्लाह आप लोग इसी तरीके से ताउन करेंगे तो ये काम पूरा होगा। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे इजहार भाई? अस्सलाम वालेकुम। हम सबसे पहले सैयद उमर जाफरी की जो ख़ानदान वालों ने इस ईदगाह को ज़मीन दिया उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं। उसके बाद हम सदर सीरत कमेटी शमसुल इस्लाम भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं कि इस काम के लिए उन्होंने पहल किया और तमाम कस्बे के जो भी सम्मानित लोग को बुलाए और कस्बे में बहुत सारे लोगों से कहा भी है, जो लोग अभी आएंगे, कि सब लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, जो भी काम है वो काम को पूरा कराया जाए, हर लोग इमदाद करें, किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। जितने भी काम जो बाउंड्री वाल के काम हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, तो पूरे काम हम लोग इसको कंप्लीट करा दें। एक ईदगाह जो है, जो मर मुकदमा है, ये इससे दूर हो जाए ताकि आने वाली नस्लें हम सब लोगों को याद करें
कोई दिक्कत ना हो, नमाज हमेशा कायम हो। शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे आरिफ भाई? अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मछली शहर वालों को अपील कर रहा हूँ, शमसुल भाई सीरत कमेटी का अध्यक्ष की अगुवाई में पूरी समेत कमेटी, सीरत कमेटी एक साथ साना बसाना मिलकर ईदगाह पे काम कर रही है। आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करिए ताकि ईद से पहले ये फ़र्ज मुकम्मल हो जाए। ठीक है, शुक्रिया। अभी साहब, किस तरीके का पैसा इस्तेमाल किया जाए, किस तरीके का? वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना सबसे चाहिए? पहले तो हम शफीउल इस्लाम साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं जो इस काम को शुरू किया, और हम आप लोग से अपील करते हैं कि इसमें अपना ताउन, अतिया, इमदाद, अपना पर्सनल पैसा जो है इसको अपने चंदे में दें। ईदगाह को सदका वगैरह नहीं, सदका और ज़कात उसमें नहीं लगेगा। इसमें किस तरीके का पैसा लगेगा? अतिया पैसा, इमदाद पैसा, अपना पर्सनल पैसा, पर्सनल जी, पैसा जो चीज़ हम खाते हैं, जो हम इस्तेमाल करते हैं, वो पैसा इसमें लगेगा। पर्सनल पैसा, इमदाद। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ जुड़े हुए थे कस्बे के सम्मानित लोग। इसी तरीके की खबरों को देखने के लिए आप हाफिज़ नियामत को फॉलो करें दोस्तों। तब तक के लिए मैं अलविदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। चला सही कर लावा। हम आप सही निकल रहे। दुआ कर ले। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। या अल्लाह हम सबकी गुनाह फरमा। आमीन। और लफ्ज़ों से फरमा। आमीन। सय्यात हसनात से मुतक़ब्बल फरमा। आमीन। या अल्लाह इस आज़ीम काम को हम लोगों ने मिलकर शुरू किया, या अल्लाह इसको खैर और आफियत के साथ कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह इसका करम और आफियत का मामला करना। या अल्लाह ये शफ़ी बहुत कमज़ोर है, नाचाना है, बेसहारा है। या अल्लाह तू हमारी मदद करने वाला है। या अल्लाह तू सबकी मदद फरमा। या अल्लाह तूने फरमाया जिसने अल्लाह के लिए ज़मीन पर मस्जिद बनाई, अल्लाह तबारक तआला उसके लिए जन्नत के अंदर घर बनाता है। या अल्लाह इस यकीन के साथ इस तामीरी काम में पूरा ताउन करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे तमाम खताओं को माफ़ फरमा। या अल्लाह हमें गफलत की ज़िंदगी से या अल्लाह हिफाज़त फरमा। या अल्लाह आखिरत का इस्तेदाद नसीब फरमा। या अल्लाह तेरे महबूब ने सहाबा को तरबीत फरमाई, उन्होंने बहुत बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। या अल्लाह ऐसी कुर्बानियों को देने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जब तक तुम्हें ये ज़मीन पर रख, या अल्लाह ईमान इस्लाम की तौफीक अता फरमा। भैया 2 मिनट और रुक जा, पानी पी ले, तब लग जाएगी आप। रुक जा, पानी पीना। ला है और बाबू अहमद ला नहीं लिए अरे अहमद अपने हाथ दे दे, कैमरा में तू आ जा। कितना रहा है कौन ना कैमरा पे डबल खा देगा ये आप ये का है ढेर बा वापस ना जाएगा। हां ढेर बना का वापस नहीं का है। हां पागल लड्डू लाए आप जी लेके उल्ला मारा ए और मारा ले आ भाई। हां यार, अभी रख दाबन फिर अबन खाए ले इन आदमी। हमें रहा लग ना बजा भाई लोग आइए पानी पे